मैं डॉक्टर अनिल कुमार पोरवाल, ज्योतिर्विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से। मैं आज आपको एक बहुत विशिष्ट दिन के संबंध में परिचित कराना चाहता हूं। हालांकि हम लोग वैसे तो परिचित हैं कि आज 21 मार्च है और 21 मार्च के दिन सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं कि दिन रात बराबर होते हैं, अर्थात सूर्योदय ठीक 6 बजे होता है, सूर्यास्त ठीक 6 बजे होता है, अर्थात 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात्रि होता है। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से अगर इसको देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसको हम लोग विषुव दिन कहते हैं। और विषुव दिन के दिन हम अपने यंत्रों के द्वारा, जो हमारी भारतीय वेदशाला है जिसमें शंकु यंत्र, यामित्र तुरीय यंत्र, सम्राट यंत्र, षष्ट्यंश यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र और जो भी राशियों के नाम है, मेष राशि वलय यंत्र, कर्क राशि वाला यंत्र, मकर राशि वाला यंत्र, तमाम सारे राम यंत्र, दिगंश यंत्र, ये तमाम सारे यंत्र जो हैं वो हमारे उपलब्ध रहते हैं, जिनके माध्यम से हम आज कुछ ना कुछ गणनाएं कर सकते हैं, वेद कर सकते हैं और वेद करके यह जान सकते हैं कि जो हम पंचांग में गणित करके ग्रह की स्थापना कर रहे हैं या गणित करके हम ग्रहों को निकाल रहे हैं, क्या वह आकाश में दृश्य भी हो रहे हैं या नहीं। जैसे इसके लिए कहा गया है कि मेषादिगे सायन भाग सूर्य दिनार्ध जाया पलभा भवेत्सा। मेषादि, आज के दिन सूर्य की जो संक्रांति है, सायन सूर्य जो है मेष राशि में जाता है और जब सूर्य मेष राशि में जाता है तो उस दिन क्या होता है कि उसके ठीक आज के दिन जब संक्रांति मेषादि बिंदु पर होती है तो आज की जो क्रांति है, जिसको डेक्लिनेशन कहते हैं, वह शून्य हो जाती है, जिसके कारण से दिन रात बराबर हो जाते हैं। जो हमारे ज्योतिष के छात्र हैं या जो भी ज्योतिष से संबंधित होंगे या जिन्होंने ज्योतिष का कुछ भी अध्ययन कर रखा होगा, जानते होंगे कि जैसे जैसे क्रांति बढ़ती है वैसे वैसे हमारा दिन भी बढ़ता है। अगर हम उत्तर गोल में रह रहे हैं और मेष से जब वृषभ राशि में जाएगा सूर्य तो हमारा दिन बढ़ रहा होगा, वृषभ से मिथुन में जाएगा तो दिन बढ़ रहा होगा, जब मिथुन से कर्क में जाएगा, जिस दिन कर्क संक्रांति होती है जिसको 22 जून कहते हैं, उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है ना, चूंकि उस दिन सबसे अधिक क्रांति होती है। तो इस तरीके से जैसे जैसे क्रांति बढ़ती है वैसे वैसे दिन बढ़ता है, जैसे जैसे क्रांति घटती है वैसे वैसे दिन घटता है। और इसी प्रकार से हमारी मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति जो हम पर्व मनाते हैं तो उसमें एक हमारा मेष संक्रांति का भी मान है। तो मेष संक्रांति के दिन चूंकि दिन रात बराबर होते हैं, तो यदि हम यहाँ का स्थानीय मध्याह्न काल ले लें, स्थानीय मध्याह्न काल का मतलब हो गया कि लखनऊ के अगर लोकल टाइम पर अगर हम देखें तो जो ठीक मध्याह्न काल होगा उस समय यदि हम शंकु यंत्र आपको हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। शंकु यंत्र का मतलब होता है कि एक शंकु यंत्र जो कि मतलब एक गोल होता है और उसमें एक 12 के प्रमाण में, जैसे 12 अंगुल हो सकता है, 12 इंच हो सकता है, 12 फीट हो सकता है, 12 मीटर हो सकता है, उस प्रमाण में एक बीच में शंकु यदि लगा दे, शंकु का मतलब है कोई पतली छड़ ले सकते हैं या जिसको हम शंक्वाकार कोई चीज़ है जो ऊपर की ओर नुकीली होती जा रही है, इस तरह की कोनिकल जिसको बोल सकते हैं, उस तरह की कोई चीज़ अगर ले लें और उसकी अगर छाया नाप लें, अगर वो 12 के प्रमाण में है और ठीक मध्याह्न काल में, जैसे आज हम लोगों ने आज इसका वेद किया और आज के दिन जो लखनऊ का ठीक मध्याह्न काल है वो 12:13:37 पर था और उस समय हमने 2 यंत्रों के माध्यम से, एक शंकु यंत्र के माध्यम से पलभा का साधन किया और वहीं पर एक याम्योत्तर तुरीय भित्ति यंत्र है। याम्योत्तर तुरीय का मतलब जो हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन जिसको उत्तर दक्षिण लाइन कहेंगे, लखनऊ के ठीक उत्तर दक्षिण रेखा पर एक दीवार बनी है, उसको हम याम्योत्तर तुरीय भित्ति यंत्र कहते हैं। उसके माध्यम से हम नतांश देखते हैं कि सूर्य कितना झुका हुआ है और उसके माध्यम से जब छाया देखते हैं तो हमें यहाँ का अक्षांश कितना है वह प्राप्त हो जाता है। पलभा के माध्यम से भी हम गणित के द्वारा भी अक्षांश निकाल सकते हैं कि पलभा को यदि हम 5 से गुणा करें और पलभा के स्क्वायर को 10 से भाग दे दें और उसमें से माइनस कर दें तो हमारा अक्षांश आ जाता है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी गणित की जो प्रक्रिया है वो आज के दिन कर सकते हैं, ग्रह की क्रांति जान सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग आज करेंगे, तो इसलिए बहुत दिन महत्वपूर्ण है ज्योतिष के क्षेत्र में, वेदशाला के क्षेत्र में। और यह प्रवृत्ति चूंकि हमारे सामान्य ज्योतिषियों में नहीं रही है या गायब हो गई है एक तरीके से, उसके बारे में बहुत सारे कम लोग जानते हैं। जो ज्योतिष का किसी विश्वविद्यालय के माध्यम से, किसी संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से यदि उसका अध्ययन करते हैं तो वही इसका ज्ञान रखते हैं। लेकिन यदि सामान्य जन भी अगर इसका ज्ञान रखने लगें, जैसे कि दिल्ली में जंतर मंतर है, उस पर अगर वहाँ पर उसका अध्ययन करें, या जयपुर में जंतर मंतर है वहाँ पर हम उसका अध्ययन कर सकते हैं,
उज्जैन में जंतर मंतर है, वहां पर उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो जहां भी जंतर मंतर है, जहां पर जंतर मंतर का मतलब है कि भारतीय वेधशाला है, अगर जंतर मंतर किसी का नाम है इसका मतलब वो भारतीय वेधशाला है। तो उस भारतीय वेधशाला के माध्यम से यदि हम अध्ययन करें तो निश्चित रूप से जो हमारे पंचांग है, जो अभी मतभेद कई बार मिलते हैं कुछ पंचांगों में, तो वो मतभेद समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं चाहता हूं, और यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो विषय है यह भी हमारे ज्योतिष शास्त्र का विषय है कि इस तरीके से हम किस प्रकार से वेद करते थे। सामान्य दीवालों को बनाकर सामान्य यंत्रों के माध्यम से हमारे आचार्य कैसे जान लेते थे कि कौन सा ग्रह कहाँ पर चल रहा है और आगे कब वहाँ पर आएगा। तो चाहे समय की गणना हो, चाहे अक्षांश की गणना हो, चाहे डायरेक्शन की गणना हो, ये सारी चीज़ें हम उसका तुरंत वेद कर सकते हैं।